नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, एक नए संस्था, एक नया कॉज। ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ नया करके लोगों की दुनिया में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अनन्या गोयनका जी। अनन्या गोयनका जी माय उड़ान ट्रस्ट चलाती हैं और समाज के अंडर प्रिविलेज बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देकर उन्हें एम्पावर करती हैं। मैं स्वयं पिछले हफ्ते उनके कार्यक्रम में गई, बहुत ही प्रेरित हुई, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये शिक्षा का जो मॉडल वो चलाते हैं वो पूरे देश में हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अनन्या जी। थैंक यू शाइना। अनन्या जी, क्वालिटी एजुकेशन से आपका क्या मतलब है? क्या जो अभी शिक्षा मिलती है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है? जब प्रधानमंत्री कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है? खुशी और कॉन्फिडेंट, ये दो चीज़ अगर हम बच्चों में डेवलप कर सकें तो मेरे लिए वो एक क्वालिटी एजुकेशन है। आज बच्चे के जीवन में 4 पिलर्स हैं। पहला है नॉलेज, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ज्ञान है। सेकंड है इमोशनल डेवलपमेंट। आज अगर बच्चा खुश ना हो या उसको कोई चीज़ का बहुत डर हो, आज प्रेजेंट में नहीं रह के वो एकदम डर डर के जी रहा है, तो वो इमोशनल डेवलपमेंट उसका इतना अच्छा नहीं हो सकता है। और अगर इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो बच्चा पढ़ाई में इतना टाइम और इतना कॉन्फिडेंस से वो फोकस नहीं कर सकता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन। तीसरी उसकी फिजिकल, आज बच्चे की सेहत अगर अच्छी नहीं हो, वो बीमार पड़ता जा रहा हो बार बार क्योंकि उसका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है, गेम वेम नहीं होता है, और आज उसके खाना पीना ठीक नहीं है, तो फिजिकल भी बहुत जरूरी है। एंड चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये चारों जब डेवलपमेंट बच्चे का अगर होगा तब उसके फुल ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, और वो बच्चा चाहे पढ़ाई में बहुत अच्छा भी नहीं रहे पर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि 4 स्तंभ है, एक है नॉलेज, एक है इमोशनल कोशेंट, दूसरा है स्पिरिचुअल कोशेंट और खेल। ये सोच के साथ जब आपके माय उड़ान ट्रस्ट इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, क्या आपको लगता है कि लोगों को समझाना कठिन था? इसमें बहुत कठिन था, पर ये पेरेंट्स में एक बहुत पैशन है। तो एक जैसे रेल की पटरी होती है, हमको पेरेंट्स को साथ में लेके चलना पड़ता है, नहीं तो उन लोग इधर उधर हो जाएंगे और उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो राइट फ्रॉम पेरेंट्स को बताना कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और हाइजीन, अच्छे हैबिट फॉर्म करना, तो हमको पेरेंट्स को भी साथ में लेके चलना पड़ता है इसमें, टू गिव अ फुल क्वालिटी एजुकेशन। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारे क्लास में एक अष्टवी करके एक बच्ची है, तो ये जब मैंने उसकी माँ को समझाया इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो उसके विलेज में कोई शादी थी, तो उसने हमसे छुट्टी मांगने आई कि हम अष्टवी को 3-4 दिन नहीं लाएंगे। मैंने कहा आपकी मर्जी, आप मत लाइए, पर आपको पता है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अगर बच्चा एक दिन स्कूल मिस करेगा तो वो फिर पीछे हो जाता है, वापस कैचअप करने में बहुत टाइम लगती है। तो वो लेडी, उसकी माँ, उसका नाम है संयुक्ता जाधव, उसने वो शादी में गई क्योंकि ससुराल की शादी थी, उसको जाना पड़ा था। वो शादी के बीच में अपनी बच्ची को लेकर ट्रेन से वापस आ गई कि बच्ची स्कूल मिस न करे। तो मेरे लिए आज ये क्वालिटी एजुकेशन है कि आज माँ बाप भी समझें और बच्चों को उसमें हेल्प करें। ये बहुत ही अच्छी कहानी है अनन्या जी, और हम सबको प्रेरणा मिलती है। आपके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उनके बारे में बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। बचपन से एक्चुअली मैं चाहती थी कि बच्चों के लिए कुछ करूंगी, पर कभी मौका नहीं मिला, पर मैं थोड़ा थोड़ा कुछ करती थी। मैंने चालू किया था स्किल डेवलपमेंट में। मोदी जी आए थे एक बार वाईपीओ में, हमारे यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और वो स्किल डेवलपमेंट के बारे में बता रहे थे। तो मैंने छोटे छोटे एनजीओज में जाके ब्यूटी की क्लासेस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग 3-3 महीना के कोर्सेज थे, उसको करी। एंड आज विश्वास नहीं होगा चाइना जी कि वो बच्ची जो 3 महीना का ब्यूटी कोर्स करी, आज वो 500 से 700 रुपया डेली कमाती है। और जब फिर मैं आपसे मिलने
आई, ऐसे मेरे को बहुत मन है स्कूल करने का, आपने मुझे बीएमसी में भेजा। उस टाइम थोड़ा डर भी लग रहा था, बीएमसी से मैं कैसे करूंगी। तो मैंने एक क्लास से चालू करी, जूनियर केजी से बाइकिला म्युनिसिपल स्कूल में। मेरे लिए वो पहला स्टेप था और आज हम 112 बच्चे हैं स्कूल में। और ये साल हम जो कंप्यूटर कोडिंग क्लास चालू किए हैं, मेरे समझ में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंप्यूटर इज हियर टू स्टे। तो दो चीज़ की बैरियर होती है बच्चों में कंप्यूटर को देख के। एक तो उनको लगता है कि भाई ये मैजिक बॉक्स है। जब मैं चालू की नासिक में कंप्यूटर कोडिंग, तो एक बच्चा बोलता है हम इसको छू सकते हैं क्या? मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इस विषय में इज लैंग्वेज बैरियर, जो कंप्यूटर से डर बैठा देता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इन बच्चों के लिए 3 स्कूल में कोडिंग क्लासेस चालू किए हैं। तो 3 स्कूल में भी चालू किए हैं, नासिक जाटेगांव में जिला परिषद की स्कूल है उसमें, और बाइकुला और आर्यन स्कूल। ये आर्यन स्कूल 125 साल पुराना स्कूल है, तो मराठी मीडियम में है। तो उनको मराठी में कोडिंग सिखाएंगे ताकि बच्चे लोग बहुत आसानी से इसको ब्रेक कर सके। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और अभिनंदन आपको अनन्या जी। लेकिन मैं जरूर आपको पूछूंगी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से काम करना, कोऑर्डिनेट करना, इसका क्या फायदा मिलता है, या आप एक संस्था के रूप में अलग संस्था चालू करते, उनमें आपको ज्यादा कठिनाई फेस करना पड़ता? मुझे बहुत ज्यादा हिचक थी और एक था कि कैसे मैं करूंगी, मैं अपना अगर करूं तो बेटर है क्या। पर जब मैं चालू करी तो मैं म्युनिसिपल चैरिटी कमीशन के बाहर एक डेढ़ घंटा बैठी रहती थी कि मेरा ये अप्रूव हो जाए और मैं चालू करूं। तो जब मैं एक इनकम टैक्स कमिश्नर हैं सतीश जी शर्मा, तो उनके पास मैं गई ATG सर्टिफिकेट के लिए। उनको ये नहीं परवाह था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई, कुछ नहीं। जो भी मैंने पेपर दिखाया उनको, ये सिर्फ इस ढंग से आप NGO का काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने पहले तो मुझे डांटा, फिर उन्होंने मुझे 8-10 क्वेश्चंस पूछे, फिर उनको लगा कि मैं जेन्युइनली काम करना चाहती हूँ, फिर उन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दिखाया। अनन्या जी, माय उड़ान ट्रस्ट को लॉकडाउन में क्या परेशानी हुई? आप कैसे मैनेज करते हैं? आपके स्टूडेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, आपका पूरा ब्लूप्रिंट है, रुकावट के साथ साथ क्या आपकी रफ्तार रुक गई? देखिए, कोविड वाज, जैसे वो बोलते हैं ना, अग्नि परीक्षा वैसी थी, क्योंकि 2 साल के लिए बहुत दिक्कत हुई बच्चों को। मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिला CSR के लिए, इंडियन एक्सप्रेस ने भी हेल्प किया CSR फंड्स के लिए। तो हमने बच्चों को मोबाइल फोन्स दिए और उसमें हम लोग उनका अनलिमिटेड डेटा दिए, छोटे छोटे वीडियो बनाते और फिर टीचर लोग व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों को भेजते, 2-2, 3-3 मिनट के वीडियोस, ऐसे खूब सारे वीडियोस भेजते और बच्चे लोग उससे फिर देख कर पढ़ाई करके जूनियर KG, सीनियर KG। और फर्स्ट और सेकेंड के लिए हम लोग जूम क्लासेस लेते थे। मुश्किलें बहुत थी पर दे मैनेज्ड। मंजिल कठिन हो लेकिन हौसला आपका बुलंद था। हाँ, और बच्चों के पेरेंट्स वो इतना हम लोगों को हेल्प किए, क्योंकि अब मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो एक पेरेंट थे, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी थी, तो हम हर महीने बच्चों को उस महीने की जो पढ़ाई होती थी उसका एक किट भेजते थे। उसमें उनके क्रेयॉन्स हुए या पेपर, जो भी कुछ क्राफ्ट किट हुए, तो वो पेरेंट वो बच्चों के घर घर जाके दे देते थे। अब थोड़ा बहुत रुपया लगता था, वही अगर हम आज किसी से भेजते तो हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ जाता। सबसे पहले मैं एक चीज सोचती हूँ कि भी हमारा आज जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो वो कम करें, एकदम कम से कम, जरूरी से जरूरी है। वो हर एक NGO के लिए, हर NGO के लिए वो बहुत जरूरी है। मैं कहूंगी कि जिंदगी में खत्म होने जैसे कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। तो शायद ये इंतजार आपका था और आपके माय उड़ान ट्रस्ट को लेके जो गरीब बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपका प्रयास रहा है, शायद इसमें आपको सफलता मिली है। क्या ये अप्रिसिएशन काफी है या फिर और बाकी कुछ है? मेरे लिए बच्चों के चेहरे में जो वो खुशी है वो काफी है। आप तो स्कूल आई थी, आप देखे होंगे कि हर बच्चा एक कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर रहा था और उनमें खुशी थी।
और पेरेंट्स में जो खुशी होती है और उन लोग एकदम जैसे मतलब दैट इज अनपैरेलल। जो जाटे गांव में गई थी नासिक में, जो उन्होंने मुझे वेलकम किया, स्कूल को भी हम लोग रिपेयर कराए और वहाँ कंप्यूटर एजुकेशन चालू किए, तो उनमें जो एक नई प्रकार की रोशनी आंखों में थी। इसलिए रोशन करे दुनिया में हम चाहते हैं कि आप जैसे लोगों के बारे में हम ना सिर्फ आपके स्टोरीज उजागर करें, लेकिन आप कैसे रोशनी फैलाते हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि आज की मुश्किल कल के बेहतरी का संदेश देती है। उम्मीद अगर साथ हो तो मंजिल भी करीब होता है, और आपका ये मंजिल तो आपने प्राप्त किया। अभी आगे बढ़ते हुए अनन्या जी, आप कैसे बढ़ने वाले हैं माई उड़ान फाउंडेशन के साथ, और खास तौर से आकाशवाणी रेडियो पे जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं रोशन करे दुनिया, वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, जुड़ने का बात ये है कि जो भी आदमी जहाँ पर हो, जैसे भी हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपके मन में एक उत्साह हो, एक करने की इच्छा, एक चाह हो, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे में हमारे जूनियर केजी बच्चे, जो 5 से 6, 7 साल के बच्चे हैं, जूनियर सीनियर फर्स्ट को, हमने उनको एक प्रोजेक्ट दिया कि आप लोग कुछ अच्छा काम करिए और उसका वीडियो बना के हमको भेजिए, क्योंकि कोविड का टाइम था। शाइना जी, मैं आपको बता नहीं सकती, वो जो उन्होंने जो वीडियो भेजा बच्चे लोगों ने, उसको देख के मेरे आंख में पानी आ गया। ये बच्चे लोग, इनके पास कुछ नहीं, खाने के लिए भी एक मील इन लोग बहुत मुश्किल से खाते हैं, जो भी है रहने को। ये बच्चे लोग अपने सोसाइटी के एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं, उन्होंने वहाँ पे सफाई की, तो उन्होंने उसकी वीडियो भेजे। एक 6 साल की बच्ची थी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, वो अपने माँ को ABCD सिखा रही है, तो वो भी एक अच्छा काम कर रही है। कोई पक्षी को पानी दे रहा है, कोई कुछ खाना दे रहा है, कोई गाय को कुछ चारा दे रहा है। तो आज ये 5-6 साल के बच्चे लोग भी छोटा काम पर एक अच्छा काम करें, ये एकदम हृदय को हिलाने वाली बात थी। तो जब जुड़ना हो तो कोई भी जहां पर भी हो, आपके जो मन में आए। आप समाज से क्या एक्सपेक्टेशन चाहती है? क्योंकि देखिए, ये एक जॉइनिंग द डॉट्स प्रोजेक्ट है, जहां आपने कहा आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना था, आपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ टाई अप किया ताकि आपको जगह मिले, CSR के फंड से आपको पैसे मिले ताकि आपके कंप्यूटर्स आए, और फिर आपके जो टीचर्स जो अपना समय, कीमती समय देके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो दिस इज अ ग्रेट मॉडल। हाउ कैन वी एक्सपैंड दिस ताकि ये पूरे देश में रेप्लिकेट हो? देखिए, अगर हम आज BMC या कोई भी NGO स्कूल में एक क्लासरूम ले लें, तो हमारा कैपिटल कॉस्ट तो आज कुछ नहीं है, और एक रूम देने में स्कूल्स, NGOs, they'll be very happy। वहाँ पे आप कंप्यूटर सेटअप करके अगर आप उनको कंप्यूटर सिखाएं तो हमारा कॉस्ट भी कम रहेगा। अगर हम कंप्यूटर एजुकेशन बच्चों को दे सकें उनके लोकल लैंग्वेज में, जिसमें वो मोस्ट कंफर्टेबल हों, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर सकें, तो आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट कॉज। अनन्या जी, बहुत ही अभिनंदन आपको, सच्चे मन से आप काम कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा और आकांक्षा है कि पूरे देश में आप रेप्लिकेट करें। एक कहावत है कि मन की आंखों से रब का दीदार करो, 2 पल का अंधेरा है, सुबह का इंतजार करो। ये सुबह तो आ गई है आपके लिए। हम यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही रोशन फैलाते जाएं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम रोशन करे दुनिया का लक्ष्य यही है कि लोग जुटें, लोग समझें और आपसे इंस्पिरेशन लें कि वो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स कर सकें। अनन्या गोयनका जी को हम धन्यवाद देते हैं, माई उड़ान ट्रस्ट को अभिनंदन देते हैं। श्रोताओं, आप भी समाज सेवा से जुड़िए और अधिक जानकारी के लिए सुनिए हमारा प्रोग्राम रोशन करे दुनिया। मैं हूं शाइना NC। नमस्कार। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।